हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके रिस्टोरेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुल्लू मनाली का दौरा कर आपदा से हुए एनएच और 4 लेन के नुकसान का जायजा लिया और हिमाचल प्रदेश को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीआरएफ के तहत हिमाचल प्रदेश को 400 करोड़ की मदद करने की घोषणा की है और भारत सेतु योजना के तहत क्षतिग्रस्त हुए पुलों को बनाने की भी योजना को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग जल्द से जल्द नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय मंत्रालय को भेजेगी ताकि जल्द कार्य पूरा किया जा सके। लोक निर्माण विभाग प्रदेश की क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने का लगातार काम कर रहा है और लगभग 300 सड़कें अभी भी यातायात के लिए बाधित है, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर सेब बहुल क्षेत्र की सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जा रहा है ताकि बागवानों की सेब की फसल मंडियों तक पहुंच सके। शिमला चंडीगढ़ एनएच और मनाली मंडी एनएच को बहाली करने के लिए भी विभाग युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन बार बार भूस्खलन के कारण रोड खुलने के बाद फिर से बंद हो रहे हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने नेता विपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नेता विपक्ष आपदा के समय में फालतू की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान अधिकारियों के ना होने को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग के मुखिया और राज्य के मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद थे तो ऐसे में अधिकारियों के मौके पर होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का अधिकारियों के साथ पूरा तालमेल है और विपक्ष को भी राजनीतिक रोटियां न सेक कर आपदा की घड़ी में मिलकर प्रदेश के हित में कार्य करना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा जो है पूरी स्थिति उनको इसके बारे में जानकारी दी गई और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में, मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो सीआरएफ के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैज कमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिज्ड और जितने भी ब्रिजेस है उसको जो सीआरएफ के तहत जो भारत सेतु योजना होती है उसमें जोड़ने के लिए बात रखी है। और पिछले कल उनके जाने के बाद हमने कुल्लू के सभी जितने हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कुल्लू की और उसके बाद पिछले कल हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो मंडी में भी थी और वहां की भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट, जितने ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए हैं पूरे प्रदेश में, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं, उनकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और वो इस स्कीम के तहत जिसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने करी है, इसको हम जो है वो माननीय मंत्री जी को दिल्ली तुरंत हमारे विभाग द्वारा इसको भेजा जाएगा ताकि इमीडिएटली इसमें जो है वो रिलीफ केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिले और वॉर फुटिंग के ऊपर ये कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो। सड़कें हैं, इसको भी क्योंकि रोज हमारी स्थितियां बदलती रहती है, जो सड़कों की है रोज बहाली हो रही है, रोज बहाल हो रही है सड़कें, मगर फिर से कहीं ना कहीं स्लिप्स आ रहे हैं। आज की तारीख में जो हमारा आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, आज की तारीख में 330 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी भी बंद है। हो सकता है पहले इसमें से कुछ सड़कें खुल गई थी मगर फिर से लासा आने की वजह से और कई जगहों पे डंगा गिरने की वजह से बंद है। इस पे भी आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट से बात करी है और उस पे भी वॉल फुटिंग पर उनको फिर से ठीक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 92 सड़कें कल तक खोल दी जाएगी और 43 सड़कें जो है अगले 2 दिन में खोल दी जाएगी और अगले 4 दिन के अंदर 196 सड़कें बहाल कर दी जाएगी। मगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि और जो है वो लासे या और जो है वो आपके डंगे नहीं गिरने चाहिए या और जो है कहीं वो नहीं होना चाहिए। तो उस पे हम पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं। रेगुलरली मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों से, सभी चीफ इंजीनियर्स से, सारे एससी से हम संपर्क में हैं ताकि प्रदेश के लोगों को, खास करके जो हमारे एप्पल
ग्रोइंग क्षेत्र है, जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही शिमला में करी थी और एडिशनल बजट उन्होंने जो है करीबन 24 करोड़ रुपए उन डिविजन्स को दिए थे जहां से ये सेब का जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन होना है, ताकि वहां की जो सड़कें हैं खास करके मंडियों तक जो है वो सेब समय पर पहुंचे। इसके लिए हमारा विभाग वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहा है और एडिशनल बजट जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके लिए मैं एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। मुख्य 2 सड़कें हैं, अभी हमने जो हमारे रीजनल ऑफिसर है NHAI के, उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि हमारा जो मंडी पंडो सेक्शन है, कीरतपुर मनाली सेक्शन का, उसका वो जो है 6 मील जो जगह है पंडो के पास, वहां पर जो है आधे घंटे पहले वो ब्लॉक हो गया है। वहां पर मशीनें लगी हुई है, JCBs लगी हुई है और उसको वॉर फुटिंग के ऊपर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी वहां का कुछ दिन पहले दौरा किया था और उस एरिया में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसलिए उनको निकालने में थोड़ा समय जरूर लगता है, कई जगहों पे ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए NHAI इज वेल इक्विप्ड, उनके पास सारी मशीनरी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि जल्द इस सड़क की बहाली जो है वो कर दी जाएगी। और जो हमारा मुख्य सड़क है कालका शिमला, ये भी जो है सुबह 8:30 बजे से चक्की मोड़ पे बंद है और अनुमानित अभी ये है कि अगले 2 दिन तक ये जो है बंद रहेगा। तो इस पे भी कार्य पूरी मजबूती से किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो भी मौके के ऊपर है और जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अगले 2 नहीं, अधिकारी बिल्कुल सरकार के साथ चल रहे हैं, तालमेल के साथ चल रहे हैं। और देखिए, आइसोलेटेड इंस्टेंसेस सब जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज से हर आदमी को नहीं तोल सकते हैं। हो सकता है एक आधा इंस्टेंस हो, बट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल दी ऑफिसर्स। और अगर कोई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, मैंने तो मीडिया में साफ कहा था कि अगर आई भी है तो उसको बैठ के सुलझा लिया गया है। तो वी आर वर्किंग एज अ टीम और अधिकारियों का मैंने तो फर्स्ट डे पे भी कहा था कि तालमेल बहुत आवश्यक है। ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी सपोर्टिंग द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तभी मिलकर सरकार का समन्वय के साथ तालमेल बन सकता है। और पूरी मजबूती के साथ हमारे सारे अधिकारी कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं एंड दे आर ऑन द पोस्ट सिटिंग वेयर दे आर बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए मिलकर हम कार्य कर रहे हैं और मिलकर हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं है, अब चीफ मिनिस्टर इज देयर, द प्रिंसिपल द PWD मिनिस्टर इज देयर। जब जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं। तो ये बिना मतलब की बातें हैं और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर फुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना चाहिए।